हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड मैच। कल थर्सडे का दिन है, वीकली एक्सपायरी 29 दिसंबर। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 कैसे क्या रिएक्ट करेगा, क्या प्राइस एक्शन की बेस पर हम और किस लॉजिक की बेस पर हम ट्रेड लेंगे। मैं कुछ 2 से 3 स्टॉक्स भी दूंगा कल इंटरडे ट्रेड के लिए। चलिए देखते हैं। आज अगर हम देखेंगे मार्केट तो स्लाइटली गैप डाउन ओपन दिया था 42,700 750 के आसपास। तो वहां से एक अपसाइड मूवमेंट लेना चालू कर दिया था। मैंने आपको बोला था कि हम बियरिश ट्रेड के लिए तभी प्लान करेंगे जब मार्केट 42,500 400 का लेवल ब्रेक करेगा। मार्केट इस लेवल तक आ ही नहीं पाया, यहाँ पे ओपन होके अपसाइड जाने लगा। मैंने बोला था कि ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट एक हमें हमें अच्छी ट्रेड दे सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा मार्केट को। फिर सेकंड हाफ में जब ब्रेकआउट दे रहा होगा तभी हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट ने मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट दे दिया, इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन लिया, फेक आउट दिया। आज काफी लोग ट्रैप हुए होंगे इसी रेजिस्टेंस के आसपास। मार्केट पूरा दिन ट्रेड करा था, सेकंड हाफ में भी मार्केट ने अपसाइड जाने के लिए चालू किया, लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं थे, नाम मात्र के थे। ये देखिए कैंडल का साइज भी देखेंगे अगर आप तो कुछ नहीं था, इसलिए मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और सेकंड हाफ में लास्ट हाफ एन आवर में इसने ब्रेक डाउन दिया और यहीं पे आके जो डे का लो था वहीं पे क्लोज हो गया। अगर आपको मैं थोड़ा सा व्यू बताऊं डेली टाइम फ्रेम में, तो अगर आप देखो देखो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रिजेक्शन लिया है बियरिश ट्रेंड के लिए। कैसा मैंने आपको बताया था कि अभी मैं बुलिश नहीं हूँ अग्रेसिवली, क्यों कि मार्केट यहाँ से फॉल करना चालू किया, पुल बैक लिया, फॉल किया, और यहाँ से पुल बैक हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। और अगर आप देखोगे लास्ट मंडे के दिन इतना बड़ा बुलिश मूवमेंट दिया, ये पिन बार बनी, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा, ये वाला 42,950 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, तो हम आने वाले समय में बड़ा टारगेट हमें फिर से बुलिश साइड के लिए मिल सकता है। लेकिन आज देखोगे आप मार्केट अपसाइड गया, होल्ड नहीं कर पाया, रिजेक्शन ले लिया। ये सेलर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर मार्केट अब ये आप देख रहे होगे एक रिजेक्शन और ये पुल बैक, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करना चालू करता है तो हम फिर इसको एक बियरिश ट्रेंड ही मानेंगे कि मार्केट पुल बैक लेते हुए, बड़ा पुल बैक लेते हुए फिर से फॉल कर रहा है और हम इस लेवल तक फिर से आ सकते हैं 41,500 600 के आसपास। तो अब हम कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होगे इसका जो लो है 42,700 के आसपास, इससे थोड़ा नीचे 650 500 के आसपास से ही हम बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। उसके पहले नहीं करेंगे, क्यों, उसका राज, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने एक ओवरनाइट पोजीशंस भी होल्ड की हुई है, हेजिंग की है स्ट्रेंगल बना के। किस चीज का मैं बताता हूँ आपको। देखो इसका अगर हम देखेंगे तो 42,950 के आसपास से 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, और 42,600 ये लेवल से लेके 42,500 550 के आसपास का सपोर्ट मार्केट फेस कर रहा है लास्ट ट्यूसडे के दिन से या मंडे के दिन से बोल सकते हैं। इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया, 500 का ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन ये फेक आउट निकल गया, ये वाला जो था वो फेक आउट निकल गया, अपसाइड चला गया मार्केट। इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसलिए मेरा व्यू था कि मार्केट आज कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है तो हमारे पास 43,000 का रेजिस्टेंस और 42,600 550 का सपोर्ट है, तो मैंने उसी में अपनी स्ट्रेंगल पोजीशन बनाई है। अगर मैं आपको अपने कंसोल में दिखाऊं, देखो मैंने 43,100 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है 90 रुपीज पे, और 42,600 का पोर्ट शॉर्ट किया हुआ है 65 रुपीज पे। ऑलमोस्ट 400 500 रुपए के प्रॉफिट में हूँ। मैंने 3 सवा 3 बजे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। लास्ट मैंने एक दो ट्रेड आज और ली थी इक्विटी में, विप्रो और टाटा मोटर्स में, लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज था तो मुझे ब्रेक इवन में ट्रेड क्लोज करनी पड़ी। और मेरा यही लॉजिक है गाइस कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट इसी रेंज के अंदर, या फिर हो सकता है गैप ओपनिंग दे या गैप डाउन ओपन दे, तो लेकिन इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन देता है तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट उसका 3,000 के आसपास है। अब हम कल के लिए ट्रेड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गाइस मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है। कैसे, अगर ये लेवल 43,000 का लेवल अब ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसको लेवल को ब्रेक करके एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देगा, हो सकता है 48,000। लेकिन यहाँ पे आप याद रखना कि 43,100 पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया था, मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, सेकंड हाफ में ब्रेक करे, लेकिन इस लेवल के बाद फिर हम इजिली 43,350 400 के लेवल्स टच कर सकते हैं बुलिश साइड के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो हम बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि गैप डाउन ओपन ही होगा, तो फिर 42,500 के नीचे हम बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे, जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम स्विंग लिया था। इस लेवल के नीचे ही हम बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 42,200 का लेवल, फिर साइकोलॉजिकल लेवल 42,000 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑप्शन प्रीमियम कम रहेगा, अगर आप देखोगे जो मैंने पोजीशंस की हैं ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट ऊपर, 150 200 पॉइंट नीचे, तो 90 रुपीज और एक 50 रुपीज के आसपास है। तो कल
ऑलरेडी अगर मार्केट इस रेंज बाउंड के नीचे बीच में अगर ओपन होता है तो ये और अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेलर्स के पास प्रीमियम नहीं बचेगा शॉर्ट करने के लिए, तो वहां से एक अच्छी ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं अपनी ओवरनाइट पोजीशन अगर मुझे प्रॉफिट देगी तो मैक्सिमम 11 बजे तक मैं होल्ड करूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर ऑफ करके एक ट्रेंड ढूंढने का कोशिश करूंगा और अच्छी क्वांटिटी के साथ छोटे रिस्क के साथ बड़े रिवॉर्ड के लिए 2x 3x ट्रेड के लिए मैं प्लान करूंगा, या निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी 50। मैं आपको निफ्टी 50 दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 में भी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में इसमें भी एक रिजेक्शन बनी और एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर बनी है, जो कि सपोर्ट की तरह काम करने वाला, मतलब सॉरी, जो सपोर्ट की तरह काम किया करता रहा वो रेजिस्टेंस की तरह। देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था अपसाइड गया, फिर से फॉल करके यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अब यहाँ पे जैसे ही डे लो ब्रेक होगा तो हम बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं 18,080 का लेवल। लेकिन आप अग्रेसिव तब होना जब 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल इस डे का लो, ट्यूसडे का लो जब ब्रेक होगा तभी। 50 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। मैं इसमें भी बियरिश स्ट्रेंगल बनाने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने फिर सोचा एक ही में बनाते, दो में रिस्क लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि एक ही प्रॉफिट अच्छा दे देगा अगर मार्केट रेंज बाउंड ओपन होता है तो। ये देखिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया 18,160 170 के लेवल से। अब इसके पास भी एक लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, देखो 18,000 यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो 167 170 का रेजिस्टेंस और 18,080 या फिर 18,060 का सपोर्ट। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती साथ इसको ब्रेक करता तो एक अच्छी बियर स्ट्रेट के लिए हमें प्लान करना चाहिए। हमारा आने वाला टारगेट हो जाएगा 18,900 17,900 के आसपास, 980 के आसपास। ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये जो स्विंग थी 980, फिर 900, फिर आने वाले समय में 850। एक्सपायरी में इतना बड़ा टारगेट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिग ट्रेंडिंग एक्सपायरी, इसके भी ऑप्शन प्रीमियम ऑलमोस्ट स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, मतलब 50-100 पॉइंट ऊपर के कॉल्स। जब मैंने इसको देखा था कि 18,200 का कॉल शॉर्ट कर दूं तो वो 20 रुपए 25 रुपए में मिल रहा था, और यहाँ पे 18,000 का या 18,050 का पुट 15-20 रुपए में मिल रहा था। मतलब ऑप्शन प्रीमियम बहुत ही कम हो चुका है। तो एक कल हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 बजे 11 बजे के बाद, तो अच्छा बुलिश या बियरिश ट्रेंड मिलेगा। इसलिए आप इसको फॉलो करते जाओ। जब ये लेवल 18,160 का लेवल 170 का लेवल ब्रेक होगा बुलिश साइड के लिए, तब आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना। आपका टारगेट हो जाएगा, मैंने आपको बताया ही था, 260 280 के आसपास का। बियरिश ट्रेंड में आप मिनिमम 18,060 18,080 के लेवल्स ब्रेक करने देना। ये जो स्विंग बनी हुई है यहाँ पे, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप एक अच्छी अग्रेसिवली बियरिश सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट रखना 980 का, फिर 900, फिर 850 800 के आसपास। चलिए मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ। फर्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर, जिसके लिए मैंने आपको आज भी ट्रेड दी थी। उसका लॉजिक बता देता हूँ आपको। देखो पहले सब हम ड्रॉ कर लेते हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, फिर उसके बाद इंटरडे में एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो अगर गाइस, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है जहां पे ऑलरेडी सपोर्ट हुआ करता था। ये लेवल्स अगर ड्रॉ करूँ, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, अपसाइड गया, फिर अपसाइड गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर अपसाइड गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बार में फर्स्ट टाइम में ही फॉल कर दिया। अब यहाँ आके रीटेस्ट लेके फिर से आज रेड कैंडल बनाया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करूँ, ये देखो रेड कैंडल बना है। अब यहाँ से हम एक कंटिन्यू ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बियरिश ट्रेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और लो ब्रेक करता है 390 का, तो हम एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ हम 385 या 380 का लेवल भी टच कर सकते हैं। 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये देखो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 390 का लेवल। ये लेवल ब्रेक होगा अगर फ्लैट ओपन होती सर, हम बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 392 393 के आसपास होना चाहिए। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 384 385, ये फर्स्ट स्विंग। फिर आने वाले समय में हम 380 के आसपास भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ट्रेड है हीरो मोटर कॉर्प में। मैं मोटर में ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि कल मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि मार्केट बियरिश ही रहेगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इस लो के नीचे हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बियरिश ट्रेंड में है। बियरिश हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर से बियरिश हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लेके ये फिर से बुलिश बियरिश हो सकता है। इसलिए हम कल बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका लो ब्रेक करते साथ 2685 के नीचे हम बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2600 का लेवल। ये जो स्विंग है इसके नीचे फिर हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कैसे सस्टेन कर, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। 15 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये देखो आज मार्केट ने पूरा दिन, आज भी और कल भी, एक सपोर्ट बना के रखा है। ये पिन बार जहां से बन रही 2685, इसके लेवल के नीचे हम बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे।
स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं रख लेंगे ऑलमोस्ट 5 से 10 पॉइंट का, और टारगेट हो जाएगा हमारा मिनिमम 30 टू 40 पॉइंट्स का। ये स्विंग हम ट्राई कर सकते हैं 2635 या फिर ये स्विंग 2630 45 के आसपास, 50 के आसपास भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा SBI बैंक। देखो गाइज, मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया, तो हमें अगर उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है तो किसी बैंक की वजह से बन रहा होगा। देखो आपको दिखाता हूँ, अगर ये डेली टाइम फ्रेम में हम जाएं तो ये देखो कितना प्यारा बना है। इसमें तो मैं कल ट्रेड लूंगा ही अगर मेरे हिसाब से SBI फ्लक्चुएट करता है तो। आप देखोगे रिजेक्शन, ये एक बुलिश राइजिंग वेज पैटर्न बनाया था, यहाँ से बियरिश फॉल हुआ, रीटेस्ट लिया थोड़ा सा, फिर फॉल किया, इतना बड़ा पुल बैक लेके यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया है, प्रॉपर इनसाइड कैंडल है। आप इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक अच्छा बुलिश ट्रेड हमें दे सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बियरिश ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम आया है, तो यहाँ से मैं बुलिश अग्रेसिव नहीं हो सकता, लेकिन बियरिश क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी बियरिश ट्रेंड में ही है। तो अगर ये लो ब्रेक होता है 598 597 का, तो मैं अग्रेसिवली बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करूंगा SBI में, और एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि अगर ये फॉल करेगा तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। अगर दोनों एक मार्केट फेवर में होंगे बियरिश के लिए, तो मैं अच्छे अग्रेसिव सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा। 15 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखो आज मार्केट देखो गाइस, लास्ट ट्यूसडे के दिन भी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, सेकंड हाफ में बुलिश गया, और आज मार्केट पूरा रेंज बाउंड में एक डबल टॉप पैटर्न बना के छोड़ा है। और इसका डे लो की अगर बात करें तो ये स्विंग के आसपास है 590 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो एक बियरिश ट्रेड के लिए आपको प्लान करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट रख लेना 593 का, फिर उसके बाद आप वेट करना मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करता है। अगर उसके बाद और फॉल करता है तो फिर आप 586 587 का भी आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइज एक ही बात याद रखना कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इग्नोर करना, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट सेंटीमेंट्स बदल देता है, फिर कहाँ से क्या होगा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अगर स्लाइटली गैप डाउन होता है तो इस लेवल को रीटेस्ट करके अगर फॉल करेगा तो फिर मैं बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। तो गाइज ये था हमारा निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और स्टॉक्स का इंट्राडे एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर वीडियो आने वाले समय में जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।